वैसे तो इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए दुनिया भर से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन क्या हर तबके को इन तक रसाई हासिल है? ये पूरा प्रोसेस बहुत ही हेक्टिक, टायरसम और कॉस्टली है, जो कि हर तालिब इल्म बिलखसूस ख़वातीन तलबा एक अंडर प्रिविलेज्ड प्रोविंस से अफोर्ड नहीं कर सकती है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सैरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करना कई स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है, एक ऐसा ख्वाब जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए तभी मुमकिन होता है अगर उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाए, और अगर मिल जाए तो ज़िंदगी बदल जाती है। फुलब्राइट का एक्सपीरियंस मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ये एक सिर्फ एकेडमिक स्कॉलरशिप नहीं थी, मेरे लिए ये एकेडमिक एक्सपीरियंस से कहीं ज़्यादा बढ़ के एक एक्सपीरियंस था, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। जब आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलते हैं, अपने कल्चर से निकलते हैं और किसी दूसरे मुल्क में अकेले रहते हैं, तो आपका परसेप्शन लाइफ के बारे में चेंज हो जाता है। आप दूसरे और कल्चर्स में घुलते मिलते हैं, दूसरों के बिलीव्स को समझते हैं, तो इससे आपको टॉलरेंस भी आती है। तो आखिर कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मुल्क से बाहर तालीम हासिल करते हैं? 2019 में तकरीबन 58,000 स्टूडेंट्स तालीम के लिए बैरून मुल्क गए। पॉपुलर डेस्टिनेशंस में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और मलेशिया हैं। पॉपुलर स्कॉलरशिप्स में बरतानिया का शीवनिंग, अमेरिका का फुलब्राइट, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड और यूरोपीय यूनियन का डार्ट प्रोग्राम शामिल है। तो जाहिर है अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन सब इतना आसान भी नहीं। कहीं उम्मीद और कामयाबी है तो कहीं हार्ट ब्रेक और तकलीफ भी। 2017 में मैंने पहली दफ़ा अप्लाई किया था एक अमेरिकन स्कॉलरशिप के लिए। ऑब्वियसली वो पहला रिजेक्शन था, तो मैंने उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं किया, लेकिन कोई पिछली 3-4 दफ़ा जब मैं स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर चुकी तो हमेशा ही रिजेक्शन आई है। अमूमी तौर पे जिन लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, कहीं ना कहीं जाके उनका जो बैकग्राउंड जुड़ता है वो पाकिस्तान की एलीट इंस्टीट्यूशन से जुड़ता है। जब आप GRE का टेस्ट है या टोफल का टेस्ट है या IELTS का टेस्ट है, इनमें भी कहीं ना कहीं प्रिविलेज आ जाता है, क्योंकि ये टेस्ट जो हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि अब ऑलमोस्ट मैंने गिव अप कर दिया है। यानी कई लोगों के लिए तो एप्लीकेशंस का खर्च ही पहुंच से बाहर होता है। बरतानिया और यूरोप में स्कॉलरशिप के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट 38,000 रुपये से ज़्यादा का है। अमेरिका और कनाडा में स्कॉलरशिप के लिए टोफल टेस्ट 33,000 रुपये से ज़्यादा का है। अमेरिका में PhD स्कॉलरशिप के लिए GRE के अखराजात तकरीबन 35,000 रुपये हैं, और बरतानवी और अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले की फ़ीस 12 से 23,000 रुपये है। लेकिन इस सब के बावजूद क्या स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना फिर भी बनता है? एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसमें है कि उनकी क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। जो वहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ना वो बेस आप हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी में भी देख लें, वो ज़्यादातर थ्योरी पढ़ाते हैं। असल में इसकी रीज़न ये है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो मतलब पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो एज सच कोऑपरेटिव नहीं है, और दूसरा अगर हम मेजर रीज़न देखें तो ये है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे एक तो स्टूडेंट पढ़ते भी और उसके साथ उनको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप को इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अपने एजुकेशन एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलें, क्योंकि उनके पेरेंट्स की जो इनकम होती है वो उनके एजुकेशन एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं होती। ये कि अगर मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट बाहर जाके पढ़ी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आई कैन कम बैक एंड स्टार्ट टीचिंग इट इन एनी यूनिवर्सिटी। स्पेशली अगर स्टूडेंट जाके वहाँ सेटल नहीं हो रहा, वहीं पे अपनी जो है आगे की पूरी लाइफ स्टार्ट नहीं कर रहा और वापस आने की उसकी नीयत है, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ की जो फील्ड्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ प्रैक्टिसेस हैं, वो वापस आएंगी और यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिस होंगी। क्या आपने कभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है? आपका तजुर्बा कैसा रहा? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। अच्छा, कुछ लोग तो एप्लीकेशन प्रोसेस से थक कर अपना रास्ता ही बदल देते हैं। मेरा रिसर्च इंटरेस्ट था कि मैं समझूं या इस एरिया पे काम करूं कि किस तरीके से बलूचिस्तान में तरक्याती अमल ने बलूचिस्तान में मौजूद माशरू को असरअंदाज किया।
لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اینتھروپولوجی آف ڈیولپمنٹ کے کورسز آفر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے مجھے فورن اسکالرشپ، فلی فنڈیڈ فورن اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرنا پڑا۔ اس پروسیس کے دوران جو ان کا ایوالویشن کرائیٹیریا ہے، جیسے GRE ٹیسٹ میں نے اٹیمپٹ کیا جس کی قیمت 36,000 روپے ہیں، یہ پورا پروسیس بہت ہی ہیکٹک، ٹائرسم اور کاسٹلی ہے، جو کہ ہر طالب علم بالخصوص خواتین طلباء ایک انڈر پریویلیجڈ پروونس سے افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی مجھے اپنا ایریا آف انٹرسٹ ڈراپ کرنا پڑا اور ایک مختلف ایریا چننا پڑا۔ میں اب بھی اس کوشش میں ہوں کہ مجھے فورن اسکالرشپ ملے۔ چلیں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات، یہ اسکالرشپ آپ کو کیوں چاہیے، آپ کو یہ کیوں دی جائے۔ اپنے پرسنل سٹیٹمنٹ میں اس قسم کے واقعات اور لمحات لکھیے جس کے نتیجے میں آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کو یہ چیز کیوں سمجھ آئی یا کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ نمبر 3، وہ تمام اقدامات کا ذکر کیجئے جو آپ نے اب تک اپنے کریئر اور اپنے گول کی طرف بڑھنے کے لیے لیے ہیں۔ نمبر 4، ضرور ایسے واقعات لکھیے جس سے اپنی سوسائٹی کے اوپر آپ کی خدمات کا جو اثر پڑا ہو اس کا تذکرہ کیجئے۔ اور آخر میں ان تمام مشکلات، تکالیف، رکاوٹیں، ناکامیابیاں جو آپ نے فیس کی، جو آپ کے سامنے آئیں، آپ نے ان کو کیسے عبور کیا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور فورن اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اپرچونٹیز تو بہت ہیں، ہاں لیکن ان تک تمام اسٹوڈنٹس کو ایکول رسائی حاصل نہیں۔ آپ کا بیک گراؤنڈ، فائنینشیل سٹیٹس کافی اہم فیکٹرز ہیں۔ فورن اسکالرشپس یقینی طور پر آپ کے کریئر پراسپیکٹس، یہاں تک کہ آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہیں، لیکن اگر نہ ملیں تب بھی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایسے کئی مواقع ہیں جو آپ کے انٹرسٹ اور کریئر کو آگے لے جا سکتے ہیں۔